सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्लास नंबर 4 हम लोग देखते हैं। फाइंड द वैल्यू या वैल्यूज ऑफ के सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² प्लस kx+1 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। सीबीएसई 2025 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल है, मतलब जो d है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से हम लोग d निकाल लेंगे, उसको इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ पर ये इक्वेशन है, हियर a इज इक्वल टू 4। यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, 2 मार्क्स का था, ठीक है। आप चाहें तो पहले लिख सकते थे, कंपेयर कर रहे हैं, ओके। a बराबर 4 है, b बराबर k है, c बराबर 1 है, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac। सारी वैल्यूज़ हमने पुट की, b की, a की और c की। उसके बाद है k² माइनस 16। अब लिखा हुआ है जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल है, तो d इज इक्वल टू 0। तो d हमारे पास है k² माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो k हो जाएगा प्लस माइनस के साथ रूट 16, दैट इज प्लस माइनस 4। अगला क्वेश्चन है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 इज गिवन बाय। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? सीबीएसई 2025 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट सेम नहीं है। तो हम लोग पहले कंपेयर करेंगे, डायरेक्ट नहीं लिख देंगे b² माइनस 4ac। तो ऑन कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ a की वैल्यू b है, b की वैल्यू a है और c की वैल्यू आपकी c ही है। तो d होता है b² माइनस 4ac, तो b की जगह हम लोग a रख देंगे और यहाँ पर a की जगह b रख देंगे, c की जगह c, तो a² माइनस 4bc जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द इक्वेशन हैज़ इक्वल एंड पॉजिटिव रूट। यहाँ ध्यान दीजिए, पॉजिटिव रूट भी है, इक्वल एंड पॉजिटिव रूट। तो सबसे पहले क्योंकि रूट्स हमारे पास इक्वल है तो d इक्वल टू 0 कर देंगे। 2025 1 मार्क, एक बार आप इसको ट्राई करिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि a² प्लस ax प्लस a इज इक्वल टू 0। तो इसको जब हम लोग कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ पर आपका a इक्वल टू a आ जाएगा, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू a। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac, वैल्यूज पुट किया तो 1 माइनस 4a²। अब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो d इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 आ जाएगी। अब हम लोग क्या ले, प्लस ले या माइनस ले? यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पॉजिटिव रूट होना चाहिए। अगर आप a की जगह प्लस लीजिएगा, अगर यहाँ पर a की जगह प्लस लीजिएगा, मतलब 1/2x² प्लस x प्लस a की जगह 1/2 इक्वल टू 0, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर 2 हम लोग एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आप देखिएगा -1 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू जब आपकी -1 आ जाएगी तो ये तो पॉजिटिव है नहीं। अब आप इसकी जगह अगर माइनस लीजिएगा तो आपकी x की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, वी कैन चेक फॉर a इज इक्वल टू हाफ एंड a इक्वल टू -हाफ। क्वेश्चन में पॉजिटिव रूट्स था तो a की वैल्यू -1/2, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव रूट है तो a की वैल्यू 1/2 होगी। चेक करेंगे तो a की वैल्यू -1/2 में पॉजिटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारे पास है एक्सप्रेस द इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हमें एक्सप्रेस करना है एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले तो एक्सप्रेस करना है, उसके बाद क्वेश्चन है हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो फॉर्म्ड। इक्वेशन बनानी है, उसके बाद रूट्स भी फाइंड करना है हमें। 5 मार्क्स का है तो अच्छे से लिखेंगे। हमारे पास गिवन ये है, हमें रूट्स फाइंड करना है, तो इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, उसके बाद अच्छे से इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, बहुत अच्छे से ध्यान से साइन के साथ। फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पर मैंने मार्क्स लिख दिए, यहाँ तक आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया था पर माइनस होगा, तो फिर मुझे ऐसे शेड करना पड़ा, तो हम लोग ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद बस आप देख सकते हैं, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा ये आपके पास आ जाएगा, आपका जो मेन इक्वेशन है ये आ जाएगा, 4x² माइनस 38x प्लस 84 इक्वल टू 0। 2 हम लोग कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 2x² माइनस 19x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, यहाँ पर रफ वर्क आप दिखा सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, अलग जगह कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। यहाँ पर फिर यहाँ तक 1.5 मार्क्स, 1.5, यहाँ तक फिर 1 मार्क्स मिल जाएंगे जब आप इसको फैक्टराइज कर दीजिएगा। x माइनस 6 इंटू 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। उसके बाद या तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा या 2x माइनस 7 इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू 6 या x इज इक्वल टू 7/2, यहाँ तक 1 मार्क्स मिल जाएंगे। आप लास्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन, आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हेंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 6 एंड 7/2।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 20-25 1 मार्क। इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक बार आप ट्राई करिए। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसी को आप आंसर में लिख सकते हैं 1 मार्क का, या आप चाहें तो चारों को दिखा भी सकते हैं। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ पर एक्स क्यूब और 3x स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3b, तो यहाँ पर एक्स क्यूब और 3x स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ से, तो ये भी आपका नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ भी एक्स स्क्वायर होगा, दोनों कैंसिल होंगे तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी होगा। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ b को दिखा दिया, इसको थोड़ा सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0 विच इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 21 देखते हैं। इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 हैज़ टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, तो अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है तो वैल्यू ऑफ b क्या हो सकती है। 20-25 1 मार्क, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, मतलब जो हमारा d है वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है, रियल होता है तो ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने इक्वेशन लिखा, कंपेयर किया, a की वैल्यू लिख दी, b की वैल्यू, c की वैल्यू, रियल और डिस्टिंक्ट के लिए डिस्क्रिमिनेंट है ना, यहाँ पर आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, वैल्यूज़ हमने पुट की तो b टाइम्स b माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब गिवन, अब इसका एक सॉल्यूशन भी होता है, ठीक है, इसके सॉल्यूशन सेट भी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है कि डायरेक्ट हम लोग 4 ही ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं, हम लोग 4 ही ऑप्शन है, तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। -3 माइनस माइनस प्लस, फिर ये ग्रेटर, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द वैल्यू ऑफ बी कैन बी -3। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 4 पूरा किया। क्लास नंबर 5 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।